अरे आज तो मुझे को एक नया एंगल दिया किसी ने कि भाई प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ सकती? आप दिक्कत क्या है प्रियंका जी के चुनाव लड़ने में? कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी तो एफिडेविट में सब कुछ बताना पड़ता है ना, तो अपने हस्बैंड या वाइफ का भी बताना उसकी पड़ता भी एसेट सारी देनी है, और पड़ेगी। रॉबर्ट वाड्रा जी की संपत्ति बतानी पड़ेगी। ऐसा मुझे किसी ने कहा कि भाई ये भी तो दिक्कत हो सकती है, रॉबर्ट वाड्रा जी के पास क्या क्या है ये बताना पड़ेगा। 10 साल से बीजेपी सरकार में है और उनको ये भी पता होगा कि रॉबर्ट क्या सरकार को मालूम है, जनता को थोड़ी मालूम है। जनता की नजर में तो वो उनको जीजा जी जो कोट एंड कोट बना दिया गया, तर्क के तौर पे आपकी बात में 100% मानता हूं। जिसने भी सरकार को नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं होता है यहाँ पे इस देश में। वो तो वही जनता को सिर्फ वोट देनी है ना। मैं कह रहा हूँ, अच्छा मुझे नहीं पता भाई, मैं रॉबर्ट जी से मिला भी नहीं हूँ कभी, वैसे इंटरव्यू किया है, मुझे नहीं पता उनकी कितनी संपत्ति होगी। वो बिजनेसमैन है, उन्होंने जो भी संपत्ति कमाई होगी नहीं कमाई। जब वो खुद टिकट मांग रहे हैं तो उन्होंने अपने सीए से बात कर ली होगी ना कि वो संपत्ति बतानी पड़ेगी। उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स से इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि रॉबर्ट इतनी बार अपनी इच्छा इतने खुल के जनता के सामने जाहिर कर चुके हैं और उनको लड़ाने नहीं लड़ाना, मुझे तो कहीं यही लग रहा था कि मुझे लग रहा है सरप्राइज का जो है तो रॉबर्ट ये भी ना हो जाए कोई। लेकिन गांधी परिवार, मैं इतना तो जानता हूं तयशुदा कि गांधी परिवार रॉबर्ट वाड्रा को कभी टिकट कम से कम 18 इंटरव्यू दिए उन्होंने, उसके बाद फिर वो भी थक गए, इंटरव्यू भी बंद हो गया, या तो उनको कहा गया कि बस अब आप मत बोलिए। कोई उनको गंभीरता से नहीं ले रहा होगा, यही हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश से आवाज आ रही है। बस मेरे पोस्टर लग जाते हैं, उन्होंने कहा, और हम जहां जाते हैं हमारे पोस्टर लग जाते हैं कि लड़िए आप देश के भविष्य आप ही हैं। सौरभ ये पहली बार नहीं कहा है, एक और बात समझो, ये तीसरी बार मैं सुन रहा हूं, ये पहली बार नहीं कहा है। उन्होंने कहा सबसे लोकप्रिय मैं हूं और कण कण से आवाज आती है कि मैं मुझे लगाया जाए। आज देखिए साहब 6:22 मिनट हो गए, अभी भी कोई खबर कांग्रेस पार्टी से नहीं आई, तो हमको सारे ऑप्शंस पर अभी एक बार फिर से समराइज करना पड़ेगा व्यूअर्स के लिए। ठीक है, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं पहले। मोस्ट प्रोबेबल क्या डिसीजन लग रहा है आपको कांग्रेस का होने वाला है? मैं क्या बोलूं, मैं सब कुछ बोल चुका हूं, अब मैं भी स्पीचलेस हूं। देखिए मेरा अभी भी ये मानना है कि 2 में से 1 सीट गांधी परिवार जरूर लड़ेगा, और वो दिखाने के लिए, और वो राहुल गांधी होंगे, वो प्रियंका गांधी नहीं होंगे। ये मैंने उस दिन भी कहा था। अब लेकिन राहुल आखिरी वक्त पे मना कर देते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि शिवमोगा में वो, जहां तक मेरी जानकारी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिकेट कर चुके हैं, जो आप करेंगे मान। दीपक 2 में से नहीं लड़ेगा। देखो एक गलती कर रहे हैं हम लोग, रायबरेली अगर वो रायबरेली जाएगा तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अमेठी क्यों नहीं लड़ रहे, कि डर गए वो स्मृति ईरानी से? आप सोचो, ऐसा भी नहीं है। मतलब वहां जाने का मतलब क्या है? स्मृति मतलब अगर राहुल लिए तो एक तरफ खाई एक तरफ इसलिए क्या हो गया, अमेठी छोड़ नहीं सकते। ये ऐसी अमेठी लड़ेंगे तो ना खाया जाए, ना निगला जाए, ना थूका जाए। दिक्कत ये आ गई क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो स्थिति है वो दिन पर दिन इतनी कमजोर और इतनी दयनीय हो गई है यूपी के अंदर कि अब उनके सामने विकल्प क्या है? विकल्प, अच्छा क्या हुआ, एक बार वायनाड चले गए, अगले 5 साल तक दोनों लोगों ने ना रायबरेली में कुछ करा, ना अमेठी में कुछ करा। अब आप आके एकदम से फाइनल आपकी सेंस क्या कह रही है, क्या करेगी? मेरा यह है कि ये मिस्टेक लगा के इनमें से किसी में हिम्मत ही नहीं है कि दोनों जो है, आज मैंने आपको बताया ना, 3 सीटें जो है अमेठी के अंदर भाजपा के पास है विधानसभा में। अच्छा, स्मृति ईरानी का खुद का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आज लड़ने की स्थिति में तो हो ही नहीं सकता कोई। रायबरेली में भी 4 सीटें सपा के पास है, 1 सीट भाजपा के पास है, और वहां की स्थिति पिछले 5 साल में इतनी गंदी हो गई है कि दिनेश जो है वहां पे लड़ेंगे तो ऐसा परचम फैलाएंगे पूछे नहीं, चाहे कोई आ जाए, इसलिए कोई आएगा। और इसीलिए अपनी इज्जत, अपने राजनीतिक भविष्य को इनमें से कोई दांव पे नहीं लगाने वाला है। और लड़ने में देखो, पराक्रम में जो है हौसले चाहिए होते हैं, ये नहीं है। और फॉर अदर रीजंस आपका मानना है कि दोनों चुनाव नहीं लड़ने वाले? परिस्थितियां ऐसा कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। जो परिस्थितियां आज की डेट में बनी हुई हैं, आप समझ इसको पूरे को। सोनिया गांधी राज्यसभा चलेगी राजस्थान से, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, बची प्रियंका गांधी। अब वो अपने भविष्य को ताक पे कैसे लगाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब राहुल गांधी के सामने जो मैंने कहा वही 2 सवाल कि फिर वो रिटेन कौन सी करें। अगर वो रायबरेली लड़ जाते हैं, जो कि पार्टी के सर्वे में बेहतर इनके बारे में रिजल्ट आया है कि रायबरेली में आप लड़ जाएंगे तो आप आराम से सीट निकाल लेंगे। फिर उनकी वही बात कि मैं ये बात नहीं बोलूंगा चुनाव के बीच में कि मैं रायबरेली सीट खाली नहीं करूंगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही हैं
कि मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी वहां मैदान में उतरने वाला है। चलिए, तो आप देखिए, आप वायनाड भी जीतेंगे नहीं कांग्रेस जीतेंगे पार्टी उससे जल्द कर ले तो अच्छा है। अभी भी हम इंतजार कर ही रहे थे कि शायद हमारे प्रोग्राम के होते और एक और बात बोल हो जाएगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट ही ना आए। और कल हाँ बताता हूँ ना, जब नॉमिनेशन होता है तो उससे 5 मिनट पहले बताना पड़ता है अंदर जाके कि हमारे ये मित्तल साहब जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। सिर्फ 5 मिनट पहले सिंबल लेके जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो भी तो किसी को बताएंगे। उनके लिए फ्लाइट भी खड़ा है, हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। फ्लाइट भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, कागज भी तैयार होंगे, पहले से रखे हुए होंगे, सब कुछ रेडी, टाइमिंग डालना है। बस हाँ तो करे कोई, और हाँ या ना पे कंफर्मेशन तो लगा। एक और बात बोल बस समय। हाँ, लास्ट, शीला कौल की फैमिली में से भी किसी एक बंदे से संपर्क किया गया है। अब शीला कौल के 3 बच्चे हैं, दीपा कौल, सिद्धार्थ कौल और विक्रम कौल। वहां भी बच्चे? नहीं, गौतम कौल भी तो है। गौतम बोल तो रहा हूं ना, गौतम का बेटा सिद्धार्थ है। गौतम, दीपा और विक्रम, ये 3 बच्चे हैं। इनमें से किसी एक के बच्चे का नाम भी चल रहा है, वो आप लिस्ट तक इंतजार कीजिए।